नमस्कार दोस्तों। आजकल भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं। उन्होंने वे वहाँ बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में बोलते हुए भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उससे रिलेटेड काफी कुछ बातें कही है। ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन जारी है और जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। 14th राउंड का टॉक्स हो चुका है लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसी से संबंधित अभी बातचीत जारी है। रिसेंट बर्लिन मीटिंग अट्रैक्टेड लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि अभी हाल में ही जो बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग हो रहा है उससे वहां पर बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने वहां इस बात पर जोर डाला कि ट्रेड एग्रीमेंट फेयरनेस बेस्ड होना चाहिए और लंबे समय को ध्यान में रखकर पार्टनरशिप होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना क्योंकि ट्रेड की एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ होता है तो वो लंबे समय के लिए होता है। लंबे समय को ध्यान में ही यह पार्टनरशिप होना चाहिए, ध्यान में रखकर ही यह पार्टनरशिप होना चाहिए। आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? तो ये इंडिया और ईयू यूरोपियन यूनियन जो कि 27 कंट्रीज का एक यूनियन है, 27 यूरोपियन कंट्री का एक यूनियन है और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशन हो रहा है जिसका गोल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आसानी से मार्केट एक्सेस देना यूरोपियन यूनियन और भारत के द्वारा और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को प्रमोट करना जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और ज्यादा बढ़ सके और आसानी से बढ़ सके। इसमें सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट्स क्या है? स्टिकिंग पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण से संबंधित नॉर्म्स जिसको नॉन टैरिफ बैरियर के श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो वो मतलब किस तरह के मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन है, क्या मतलब कार्बन इमिशन कितना हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड को नेगोशिएट करना। मार्केट एक्सेस, किस तरह के चीजों को मार्केट एक्सेस दिया जाए, क्या इजिली अलाउ किया जाए, क्यों इजिली ना अलाउ किया जाए। और रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कोई भी गुड्स का ओरिजिन आखिर क्या है, कहाँ पर वो चीज का वो गुड्स का ओरिजिन क्या है, इसके आधार पर ट्रेड नेगोशिएशन में इसका यूटिलाइज करना। पीयूष गोयल जो है भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से काफी चीजों के लिए उन्होंने कन्फर्म किया और वो वहां पे ईयू ऑफिशियल्स से मुलाकात की और यूरोपियन यूनियन कमिश्नर जो है वाल्डिस डोम्ब्रोवस्किस से मुलाकात की और उन्होंने अपना मजबूत पक्ष रखते हुए डबल स्टैंडर्ड को नहीं अपनाने के लिए यूरोपियन यूनियन पर जोर डाला। उन्होंने कहा जब सेम चीज अगर यूरोपियन यूनियन रसिया से इंपोर्ट कर रही है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो भारत पे मतलब उस सेम चीज के लिए क्यों प्रतिबंध होना चाहिए? अगर यूरोपियन कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो और अगर एनर्जी इंपोर्ट रसिया से कर रहा है और उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तो फिर भारत पे वो प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए सेम एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए। और भी कई स्टील इंपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ डबल स्टैंडर्ड चीजें सामने आई है, वहां पर भी ये चीजें भी पीयूष गोयल ने हाईलाइट्स में किया। तो की पॉइंट्स क्या थे इसमें जो पीयूष गोयल ने बात की? तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील इन हरी, मतलब हम लोग कोई भी चीज, ये सब ट्रेड पार्टनरशिप, ट्रेड एग्रीमेंट लंबे समय के लिए होता है। कोई भी एग्रीमेंट होता है तो इसमें हम लोग कोई काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हैं जिससे बाद में मतलब इंडिया को या किसी भी देश को नुकसान हो। इसलिए हम लोग इस चीज को कोई भी चीज हरी में नहीं करेंगे। हम लोग इसको कंप्लीट डेलिब्रेशन के सोच समझ के ये एग्रीमेंट होना चाहिए और कोई प्रेशर बना के इस चीज को नहीं करा सकता कि प्रेशर बना के टाइम लिमिट करके इस चीज को जल्दी जल्दी कंक्लूड किया जाए। इससे इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकती। अब जब सारी चीजों को समझ के सारी चीजों को कंप्लीट डेलिब्रेशन करके पॉजिटिव नेगेटिव को देख कर ही कोई ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए।
और पीयूष गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्हाई सिंगल आउट इंडिया व्हेन अदर कंट्रीज गेट एग्जम्पशन, मतलब इंडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और अदर कंट्रीज पर मतलब छूट दिया जा रहा है सेम ही चीजों को लिए। तो इस चीज पर भी अम, इंडिया ने, पीयूष गोयल जी ने वहां पे इम्फेसाइज किया, जोर डाला कि आप सिर्फ इंडिया को सिंगल आउट नहीं कर सकती, अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी देशों को सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड नेगोशिएशन नहीं किया जाना चाहिए। जो यूरोपियन यूनियन पर लागू होता है वो सेम चीज इंडिया पर भी लागू होना चाहिए। तो इंडिया का मैसेज इससे साफ साफ हो गया। जो पीयूष गोयल ने वहाँ जो नेगोशिएशन, जो एक तरह से बर्लिन डायलॉग में जो बातचीत की, इंडिया विल नॉट रश इनटू ट्रेड डील, मैं इंडिया कोई भी हड़बड़ी में नहीं है ट्रेड डील को अचीव करने के लिए, क्योंकि ट्रेड डील में फेयर डील होना चाहिए। ये उन्होंने फेयरनेस इसमें मतलब होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करवा के आप अपने पक्ष में कोई प्रेशर बना के कोई डील करवा लेंगे। डिमांड्स फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट, बराबर की मतलब एक तरह से होना चाहिए, दोनों को एक तरह का देखा जाना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप, उन्होंने कहा फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट में मतलब एक, दोनों को एक तरह से देखा जाना चाहिए और एक तरह से ट्रीट करना चाहिए, एक तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे इंडिया हो। इस चीज पर भी पीयूष गोयल ने जोर डाला कि ट्रेड डील आर पार्टनरशिप नॉट कंसेशन, यह ट्रेड डील जो भी है ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप से चलता है। एक कोई देश, एक कोई यूनियन या देश के जोर डालने से ये कोई मतलब आपको विशेष कंसेशन, अगर मैं कंसेशन दे रहा हूँ तो वो अगला पार्टनर भी मेरा कंसेशन दे रहा है, तभी आप एक तरफा कुछ भी नहीं होता। आप प्रेशर बना के इस तरह का एक तरफा कंसेशन नहीं ले सकते। तो ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, इस चीज पर पीयूष गोयल जी ने जोर डाला। व्हाट दिस मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, तो स्ट्रोंगर बार्गेनिंग पोजीशन इन एफटीए, पीयूष गोयल जी ने सीधा सीधा, भारत ने सीधा सीधा ये बतला दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मुक्त व्यापार नीति कोई भी देश के साथ लगो तो वो मतलब पूरा बार्गेन अपना पोजीशन को रख के और भारत अपने हित को देख के, भारत के लोगों का हित देख के ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा। और इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनके हितों को ध्यान रखा जाएगा, जिससे उन्हें उनका नुकसान ना हो। और अगर इस ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट अगर किसी तरह से बाधित हो रहा है, नए मार्केट पर की तरफ भी मूव करना, ऐसा भी भारत ने संकेत दिया। इससे इंडिया का ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के साथ ही सीधा सीधा एक तरह से मजबूत और साफ सुथरा संदेश गया कि इंडिया अपने बात को मनवाने के लिए बहुत असर्टिव है और किसी भी तरह के जोर दबस्ती में, प्रेशर में इंडिया आने वाली नहीं है। ये सारे ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स के साथ इन्होंने संकेत दिया भारत ने। इसमें मुख्य बिंदु क्या है जिसे मतलब याद रखना जरूरी है, तो इंडिया चैलेंजेस यू डबल स्टैंडर्ड, इंडिया ने सीधा सीधा ईयू को बतला दिया कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, इंडिया को सिर्फ सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया ये कर रहा है तो गलत है और यूरोपियन यूनियन से वही चीज कर रहा है तो सही है, इस तरह का नहीं हो सकता। यूरोपियन यूनियन के देश अगर रसिया से तेल आयात कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर इंडिया कर रहा है तो वो गलत है, उस पर प्रतिबंध लगा था। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं चल सकता, चाहे वो कोई भी देश हो, यूरोपियन यूनियन या इवन यूएस भी क्यों ना हो। एक तरह से इनडायरेक्टली यूएस को भी एक तरह से ये इंडिया ने संकेत दिया। इंडिया पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि आप जल्दी जल्दी ये डील कर लो, ये एफटीए कर लो, या ट्रेड डील कर लो। प्रेशर वाला आप कान में पिस्तौल रख के आप इस तरह के ट्रेड डील नहीं कर सकते प्रेशर बना के। तो ये साफ साफ इंडिया ने कह दिया। ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन रिक्वायर ट्रस्ट एंड फेयरनेस, यह कोई भी ग्लोबल ट्रेड जो होता है, नेगोशिएशन जो होता है, वो ट्रस्ट, विश्वास और पूरी तरह से साफ सुथरे ढंग से किया जाना चाहिए और प्रेशर बना के जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ भारत ने संदेश दे दिया ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के साथ, जो भी जिसके साथ भी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है। इंडिया स्टैंड्स फर्म
ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। इंडिया ने सीधा सीधा क्या है कि भारत अपने आर्थिक हितों के साथ समझौता नहीं करेगा और इसको सुरक्षित करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से स्टैंड फर्मली है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बार बार कहा है कि भारत किसी भी तरह के जो दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने देश के हित के साथ किसी भी तरह राष्ट्र का हित, राष्ट्र का हित ही देश का हित है और देश के लोगों के किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ भारत ने बार बार कह दिया, सभी चाहे यूएस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, सबके साथ ये भारत ने बार बार कहा है, चाहे भारत को अन्य मार्केट क्यों न देखना पड़े। तो कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं दोस्तों कि इंडिया अभी इस मामले में काफी असर्टिव हो गई है, काफी मतलब जोरदार ढंग से इस बात अपने पक्ष को रख रहा है ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन में, और इसमें किसी भी प्रकार के अपने देश के हितों के साथ किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, अभी जो भी नेगोशिएशन चल रहा है, इंडिया विल नॉट कंप्रोमाइज फेयरनेस, साफ सुथरी ट्रेड एग्रीमेंट ही होगा और बिना कोई दबाव का होगा। ये साफ साफ भारत ने कह दिया सभी देशों के लिए। और डू यू थिंक इंडिया स्टैंड इज स्ट्रॉन्ग? क्या आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना मंतव्य दीजिए कि क्या आप समझते भारत का ये स्ट्रॉन्ग मतलब इनफ है, काफी है, या इसमें और भी अभी भारत की तरफ से काफी कुछ किया जाना बाकी? आप भी अपना मत दीजिए इस बारे में नीचे कमेंट करके इस वीडियो के खत्म होने के बाद। और व्हाट विल दिस हैव ऑन इंडियन एक्सपोर्ट? आप क्या समझते हैं इसका इंडियन एक्सपोर्ट, भारत जो निर्यात करती है दूसरे देशों में, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे और भी कंट्री हो, जो इंडिया जो भारत दूसरे देशों को निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है, उसमें क्या समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या इस चीज को भारत डाइवर्सिफाई करके कंप्लीट कर सके, दूसरे देशों को, नए मार्केट को ढूंढ के, नए देशों को एक्सपोर्ट करके अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके इस चीज को फुलफिल कर सकता है? इस चीज पर भी क्या आप समझते हैं? अपना मंतव्य दीजिए, अपना आप ओपिनियन दीजिए नीचे कमेंट में लिख के, क्या इस चीज को फुलफिल किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अरविंद कुमार सोशल, जो कि मेरा चैनल है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें दोस्तों। आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।